अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px स्क्वायर प्लस qx प्लस 1 फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यानी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमको दे रखी है, इसके जो जीरोस हैं वो अल्फा बीटा है, हमसे दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए बोल रहा है फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 2 upon अल्फा एंड 2 upon बीटा। तो सबसे पहले इस वाली पॉलिनोमियल से अल्फा और बीटा की वैल्यू हम लोग निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? निकालेंगे। तो लिखेंगे सिंस गिवन पॉलिनोमियल इज, कौन सी पॉलिनोमियल है हमारे पास? px स्क्वायर प्लस qx प्लस 1। ठीक है, अब ये पॉलिनोमियल दे रखा है, अल्फा बीटा इसके जीरोस हैं, तो इसमें सम ऑफ जीरोस हम लोग देखेंगे। सम ऑफ जीरोस मीन्स अल्फा प्लस बीटा की बात कर रहा है। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी यानी माइनस क्यू अपॉन ए की जगह पी है, माइनस क्यू अपॉन पी हो जाएगा। दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा, सी अपॉन ए होता है 1 अपॉन पी, यानी कि 1 अपॉन पी हो जाएगा। ठीक है, ये दो चीजें हम लोगों ने जो गिवन था, गिवन पॉलिनोमियल से ये दो चीजें हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली। अब हमें जो बताना है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है जिसके रूट्स ये हो, तो लिखेंगे देयरफॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 2 upon अल्फा एंड 2 upon बीटा। क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस होता है ना, सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यही फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, यही होता है ना। तो यहां पे हम लोग देखेंगे जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोग फॉर्म करने वाले हैं उसके रूट्स तो ये हैं, एक्स स्क्वायर माइनस इन दोनों का सम मीन्स 2 अपॉन अल्फा प्लस 2 अपॉन बीटा, विद इन ब्रैकेट एक्स हो जाएगा इधर, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस मतलब 2 अपॉन अल्फा मल्टीप्लाइड बाई 2 अपॉन बीटा। ये पॉलिनोमियल बनेगी। इसे सिंपल करेंगे, यहां से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा हो रहा है बार एक्स प्लस 2 टू द 4 अपॉन अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूं, बीटा प्लस अल्फा हो जाएगा ऊपर, बीटा प्लस अल्फा हो जाएगा अपॉन अल्फा इंटू बीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, प्लस 4 अपॉन अल्फा बीटा, प्लस 4 अपॉन अल्फा बीटा। अभी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है ना, फ्रॉम इक्वेशन इसे फन ले लेते हैं, इसकी वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन ट्यू करके दोनों वैल्यूज को यहाँ पे रख देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड पुट करते हैं, इधर स्पेस है ना, वैल्यू पुट करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस बीटा की जगह पे वैल्यू पुट करते हैं माइनस क्यू अपॉन पी, तो माइनस क्यू अपॉन पी, ये अल्फा प्लस बीटा की जगह पे अपॉन में अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट 1 अपॉन पी पुट कर दिया, बार एक्स था प्लस 4 अपॉन अल्फा डॉट बीटा प्रोडक्ट 1 अपॉन पी, वैल्यू पुट कर दी हम लोगों ने एक्स स्क्वायर। देखो डिनोमिनेटर में दोनों की जगह पी है, कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई होकर प्लस का हो जाएगा 2, ये ऊपर बच रहा है क्यू, ये बच रहा है एक्स, प्लस डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई में चला जाएगा 4p के साथ, यानी हम लोगों ने ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर लिया जिसके रूट्स 2 अपॉन अल्फा एंड 2 अपॉन बीटा थे। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, कह रहा है अ बॉल इज थ्रोन इन द एयर में एक बॉल को थ्रो किया गया है, सो दैट t सेकेंड आफ्टर इट इज थ्रोन, यानी जब फेंकी गई उसके t सेकेंड के बाद इट्स हाइट, इसकी हाइट हो जाती है h मीटर अबव इट्स स्टार्टिंग पॉइंट, यानी यहां से h मीटर हाइट पे पहुंच जाता है, इज गिवन बाई द पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है इस हाइट का, h इज इक्वल टू 25t माइनस 5t स्क्वायर। ऑब्जर्व द ग्राफ को ऑब्जर्व करना है ऑफ द पॉलिनोमियल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन है राइट द जीरोस
ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन क्या है? पॉलिनोमियल गिवन है h इज इक्वल्स टू 25t माइनस 5t स्क्वायर। हमें जीरो बताने इसके, तो फोर जीरोस पॉलिनोमियल को हमको जीरो लेते हैं, यानी 25t माइनस 5t स्क्वायर, इसको जीरो लेना पड़ेगा। यहां से कॉमन दिख रहा है हमको, 5t कॉमन दिख रहा है, तो 5 बचेगा यहाँ पे, माइनस t बचेगा यहाँ पे, ये बच रहा है। यानी 5 मल्टीप्लाइड बाई टी मल्टीप्लाइड बाई 5 माइनस टी इज इक्वल टू जीरो। ऐसे केस में 5 तो जीरो नहीं हो सकता, t जीरो हो सकता है, या फिर 5 माइनस टी जीरो हो सकता है। तो यहां से हम लोग देख रहे हैं कि t जीरो हो सकता है, यानी 0 सेकंड पे पॉलिनोमियल जीरो हो सकता है, या फिर 5 माइनस टी इक्वल्स टू जीरो लेंगे तो t इक्वल्स टू 5 सेकंड आएगा। यानी जो हाइट है t इक्वल्स टू जीरो पे जीरो है, और t इक्वल्स टू 5 पे भी जीरो है। तो t इक्वल्स टू जीरो एंड t इक्वल्स टू 5 are the zeros of the given polynomial. Okay. Next question is find maximum height achieved by the ball. इस बॉल की तरह मैक्सिमम हाइट कितनी है? तो हम लोग देख रहे हैं जो मैक्सिमम हाइट यही है, मैक्सिमम हाइट, और कितने पे है? 5/2, 0 पे है। तो मैक्सिमम हाइट, और मैक्सिमम हाइट क्या बोला गया था? चलो ठीक है, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट यही है ना इक्वेशन। इसमें मैक्सिमम हाइट के लिए 5 टी की जगह पे हम लोग 5/2 रखेंगे। क्या रखेंगे? 25 टी की जगह पे 5/2 माइनस 5 टी की जगह पे 5/2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 125/2 माइनस 5 स्क्वायर 25 हो जाएगा, 25 5 का 125 हो जाएगा, अपॉन 4 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 125/4, 125/4 मीटर। दिस इज द मैक्सिमम हाइट। ये हमारी क्या हो जाएगी? इस केस में मैक्सिमम हाइट हो जाएगी। नेक्स्ट पूछ रहा है आफ्टर थ्रोइंग अपवर्ड, ऊपर जब फेंकी गई थी बॉल, हाउ मच टाइम डिड द बॉल टेक टू रीच टू द हाइट ऑफ द 30 मीटर। तो 30 मीटर पहुंचने में इसने कितना टाइम लगाया? यानी इस बार हमको एच दे रखा है, इस बार हमको कितना रखा है? एच दे रखा है, और एच की इक्वेशन है हमारे पास 25t माइनस 5t स्क्वायर। सिंस एच यहाँ पे 30 मीटर दे रखा है, एच यहाँ पे 30 मीटर दे रखा है, तो हम लोग इधर आएंगे, एच की जगह पे 30 पुट करेंगे, इज इक्वल्स टू 25t माइनस 5t स्क्वायर, 5t स्क्वायर, 30 25 5 सभी 5 से डिविजिबल हैं, 5 से कर दें, 5 6 जा 5 5 जा माइनस 5। इसे सॉल्व करेंगे, इधर लाते हैं, टी स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, माइनस का 5t हो जाएगा, और प्लस का 6 इज इक्वल्स टू 0। इसे सॉल्व करके यहाँ से t की वैल्यूज को हम लोग निकालेंगे। इधर आते हैं, टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व करो, ये 6 हो जाएगा ना, तो माइनस का 3t माइनस का 2t प्लस का 6 इज इक्वल्स टू 0। टी कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो t माइनस 3 बचेगा, माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं, t माइनस 3 बचेगा इज इक्वल्स टू 0। t माइनस 3 t माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, दैट इज t माइनस 3 को 0 लेंगे तो t आएगा 3, और t माइनस 2 को 0 लेंगे तो t आएगा 2 सेकेंड, 2 सेकेंड। हाँ, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर है, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा प्रोबेबल क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। अ फ्रैक्शन बिकम 1/3 when 2 is subtracted to the numerator and it become 1/2 when 1 is subtracted from the denominator। यानी कोई एक फ्रैक्शन है, अगर उसके न्यूमरेटर से 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो फ्रैक्शन 1/3 में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर उसके डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 1/2 हो जाता है। वो फ्रैक्शन बता रहे हैं, तो सॉल्व करते हैं। ये सॉल्यूशन, लेट द फ्रैक्शन is x अपॉन y। हमने माना हमारे पास एक फ्रैक्शन है x अपॉन y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाए तो इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से 2 सब्ट्रैक्ट करना है, 2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इट बिकम 1/3, तो ये 1/3 हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से अगर 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये 1/2 हो जाता है।
ये दो स्टेटमेंट थे, इसे सॉल्व करेंगे, लीनियर इक्वेशन बनेगी, उसे सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3x माइनस 3 टू जा 6 इज इक्वल्स टू वाई वन वाई, इधर लाते हैं 3x माइनस वाई माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। फर्स्ट लीनियर इक्वेशन बन गई, इसे सॉल्व करते हैं, 2x इज इक्वल्स टू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे y माइनस 1, ट्रांसपोजिशन करते हैं 2x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन नंबर 2, इन दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। माइनस वाई यहाँ भी है, माइनस वाई यहाँ भी है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो y कैंसिल आउट हो जाएगा। तो करते हैं सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 बाय एलिमिनेशन मेथड। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर लेंगे, क्योंकि y को एलिमिनेट करना है, तो 3x माइनस वाई माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन 1 को लिख रहे हैं, इक्वेशन 2 को लिख रहे हैं 2x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। सब्ट्रैक्ट करना था तो प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, इधर प्लस माइनस हो जाएगा, 0 माइनस 0 0 ही रहेगा, 6 माइनस का है 1 भी माइनस हो गया तो माइनस का 7 हो जाएगा, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 माइनस 2 प्लस का 1x बचेगा। हमने y को एलिमिनेट कर दिया, अब x को एलिमिनेट करना है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, कैसे एलिमिनेट करेंगे? एलिमिनेटिंग x फ्रॉम इक्वेशन से x को एलिमिनेट करना है, इसके लिए हम लोग करना पड़ेगा, ये 3 है 2 है, इन दोनों का एलसीएम 6 होता है, इन दोनों को 6 बनाना पड़ेगा, मतलब इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस से दोनों सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों 6 हो जाएंगे, बाद में सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो x कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 2 से करते हैं 1 को, तो ये हो जाएगा 6x माइनस 2y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। इसको 3 से करते हैं, 6x माइनस 3y प्लस का 3 बन जाए 3 इज इक्वल्स टू 0। सब्ट्रैक्शन है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस 3 माइनस 2 तो प्लस का y बच गया, माइनस 3 माइनस 12 तो माइनस 15 हो गया, 0 माइनस 0 0 होता है, 15 को ट्रांसपोजिशन करेंगे तो y 15 आएगा, x भी पता हो गया, y भी पता हो गया, तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो गया? तो देयरफॉर फ्रैक्शन इज x अपॉन y था ना, 7 अपॉन 15, ये आंसर है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट प्रोबेबल आ सकता है, कहाँ आ सकता है ये? आपके बोर्ड एग्जाम